हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जो कि बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की बातें करता है, जिसका मतलब ये है कि आप जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अनफेवरेबल डिस्टिंक्शंस। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, बाइस्ड हो रहे हैं, कौन कौन से बेसिस पे, ये उसकी बात करेगा। अगर आप इन 5 चीज़ों के बेसिस पे, इन 5 थिंग्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो इनवैलिड रहेगा। क्या रहेगा? दैट इज़ इनवैलिड रहेगा। जैसे कि वो 5 चीज़ों में क्या क्या है? वो 5 चीज़ें जो हैं उसमें एक हो गया ये रिलीजन हो गया, है ना। हम्म जैसे कि वो रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया एंड प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। अगर आप इन 5 चीज़ों के बेसिस पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन आपका इनवैलिड रहेगा। उसके बाद फिर इसमें क्लॉजेस हैं आर्टिकल 15 में कुछ कुछ जो कहते हैं, जैसे कि पहले में बोलता है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। स्टेट जो है वो इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट है कि भाई स्टेट एंड सिटीजन्स को मिला के भी ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकता। फिर आता है कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए जो स्टेट है वो कुछ स्पेसिफिक लॉज बना सकता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक लॉज के एग्जांपल हैं। जैसे चिल्ड्रंस के लिए स्पेसिफिक लॉज बनाया गया है, और भी हो सकता है वुमेन्स के लिए कहीं पे कुछ सीट्स को रिजर्वेशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बना दिया गया। उसके बाद आर्टिकल जो 15 का जो 4 क्लॉज है वो क्या बात करता है? वो कहता है कि जो वो बोलता है कि भैया स्पेशल प्रोविजन एस सोशल इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लास से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाए जाएंगे स्पेशल प्रोविजंस उनकी एडवांसमेंट के लिए। सेम यही चीज़ जो है वो 93rd अमेंडमेंट कहती है कि भाई उनके लिए हम उनके एडवांसमेंट के लिए प्रोविजंस बनाएंगे, हम स्पेशल लॉज बना सकते हैं, उनका रिजर्वेशन रख सकते हैं। बट जो 4 है वो बात करता है कि वो जो बनाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में। और 93rd अमेंडमेंट जो क्लॉज 5 के हिसाब से बनेगा वो बनेगा रिजर्वेशन किस में? प्राइवेट एडेड या अनएडेड इंस्टीट्यूशंस दोनों के ही केस में बनाया जाएगा एज पर द 93rd अमेंडमेंट। ओके, उसके बाद इसमें अभी रिसेंटली एक नई अमेंडमेंट आई है दैट इज कॉल्ड 103rd अमेंडमेंट। ठीक है, ये अभी हम यही रिसेंटली देखते हैं कि ये 103rd अमेंडमेंट जो है ये किसकी बात करती है। तो ये जो अमेंडमेंट है ये बात करती है रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज के लिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक्चुअली नहीं, सॉरी, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये 103rd अमेंडमेंट कहती है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया, एक 15(5) क्लॉज को, एक्चुअली 15 क्लॉज 6 को इंसर्ट किया गया। ओके, कौन सा क्लॉज आया? 15 क्लॉज 6 डाला गया इसके लिए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं, ये वाले जो भी ग्रुप है इसको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। ठीक है, 10% रिजर्वेशन in addition to the existing reservation। ये है आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 के भाई जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो भी ईडब्ल्यूएस हैं, इनको जो इनकी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके अलावा उसके एडिशन में 10% रिजर्वेशन जो है वो
और दी जाएगी। ये 2019 में आई है ये, और ये जो अमेंडमेंट है ये 12 जैन 2019 को आई है। ठीक है, आर्टिकल 15 में इसने, आर्टिकल 15 पे इसने ये इम्पैक्ट डाला है। ओके, हाँ, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे कि मैं इसे नोट में दे देती हूँ। ये सारा पुराने से रिलेटेड है। जैसे कि क्या था कि भाई पहले होता जब जैसे मैं आज बात करती हूँ 15 क्लॉज 4 की, तो इसमें क्या हुआ, कुछ केसेस आए। अब वो इम्पोर्टेंट केसेस के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। 15(4) में जैसे कि कुछ केसेस आए, जैसे जैसे कि एक केस था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। इसमें क्या हुआ कि पहले 28% जो था वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी जाती थी, 22% जो थी वो मोर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी जाती थी, 15% जो थी वो SC शेड्यूल कास्ट वालों को, एंड देन ST वालों को 3% रिजर्वेशन दी जाती थी। ठीक है, तो इसमें फिर ये जो केस आया कौन सा, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का, इसमें बोला गया कि अब अगर आपको रिजर्वेशन देनी है तो उसके लिए आपको सोशल एंड एजुकेशनल पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा कि भाई कौन इंसान के मतलब उसका सोशली कैसा है, एजुकेशनली कैसा है। सेकंड थिंग्स बोली गई कि भाई कास्ट जो है वो ही सिर्फ सोल कंसिडरेशन नहीं हो सकती है, कास्ट ही सिर्फ पूरी आप कंसिडरेशन नहीं ले सकते कि आप कास्ट के बेसिस पे ही रिजर्वेशन दे रहे हैं। और पहली बार एक मैक्सिमम लिमिट डाली गई थी रिजर्वेशन की, जो कि थी 50%, कि आप रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ओके, और ये जो बैकवर्ड क्लास एंड जो मोर बैकवर्ड क्लास का कंसेप्ट है ये भी इनवैलिड बोल दिया गया था इस केस में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से था। ओके 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 सो अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप देखेंगे ये टोटल, जैसे कि पहले रिजर्वेशन जो चल रहा था वो कितना परसेंट टोटल रिजर्वेशन था, आप इसको ऐड कर सकते हैं। 5 3 8 8 9 10 18 68% हो रही थी टोटल रिजर्वेशन, और जो बचे हुए थे वही सिर्फ मेरिट्स के लिए थे बाकी के। तो इस चीज़ को हटा दिया गया, एंड टोटल एक मैक्सिमम लिमिट 50% रिजर्वेशन की डाल दी गई कि आप मैक्सिमम रिजर्वेशन इतना ही दे सकते हैं, आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, और ये वाला जो था इसे हटा दिया गया। सो ओके, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उनको खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा। हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 15 का टोटल ओवरव्यू एंड जैसा भी था।